नमस्कार। अगर आर्थराइटिस और उसके एक मुख्य प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण आपके जोड़ों में दर्द होने लगे, सूजन होने लगे और आपको चलने फिरने में असुविधा होने लगे, तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आपको सही समय पे उसका इलाज जरूर करवाना चाहिए। होम्योपैथी बहुत अच्छा साधन है आर्थराइटिस के इलाज के लिए। अगर आप सही समय से होम्योपैथिक दवा का उपयोग करते हैं तो आर्थराइटिस से आपको पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। आपके जोड़ पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मुख्य होम्योपैथिक दवाओं की जो आर्थराइटिस में आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने बात किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस के होने वाले कारणों और लक्षणों के बारे में, तो प्लेलिस्ट में वो मेंशन है, अगर आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो पहली मुख्य होम्योपैथिक मेडिसिन है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, या जिसको शार्ट में रस्टॉक्स भी कहते हैं। यह बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा है। ये जोड़ों के दर्द में बहुत कारगर दवा है। जब भी किसी पेशेंट को चोट या मोच लगने के कारण जोड़ प्रभावित होते हैं, उसको चलने फिरने में परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न आ जाती है, सूजन आ जाती है, मरीज लंगड़ा के चलने लगता है, जोड़ एकदम हार्ड कड़े हो जाते हैं, मरीज कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसको उठने में घुटने में असहनीय दर्द होने लगता है, या बैठा हुआ है पहली बार उसको चलने में बहुत तेज दर्द होता है जोड़ों में। अगर ऐसे लक्षण हैं तो रस्टॉक्स आप जरूर सोच सकते हैं। साथ ही प्रभावित ज्वाइंट जो होता है वो उसमें सूजन भी रहती है और वो छूने पे गर्म भी लगता है। साथ ही जोड़ों के दर्द और सूजन के जो लक्षण हैं, अगर किसी मरीज को रात के समय में, ठंड के समय में, बरसात के समय में या रेस्ट करते समय अगर ये सारे लक्षण दर्द के, सूजन के अगर बढ़ जाते हैं, और साथ ही अगर किसी मरीज को जोड़ों को सिकाई अगर कर रहा है या गर्मी का मौसम है, उस समय अगर इन जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, तो आप रस्टॉक्स को सोच सकते हैं और रस्टॉक्स उस स्थिति में बहुत अच्छा कार्य करेगी। अब देखते हैं कि रस्टॉक्स का उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर समान लक्षण आपको मिल रहे हैं तो रस्टॉक्स 200 में ऐसी गोलियों में बनवा लें और सुबह शाम 4 गोलियां जीभ पे रख के चूस लें। 1 वीक तक आप ऐसा करें। अगर आपको राहत मिलता है तो करीब 15 दिन तक और लें, आपके जोड़ों के दर्द में जरूर राहत मिलेगी। अगली मुख्य मेडिसिन है रूटा ग्रेव्युलेंस, जिसको रूटा के नाम से भी जानते हैं। अगर चोट या मोच के कारण से आपको दिक्कत हो रही है तो रूटा बहुत अच्छी दवा है। यह दवा बोन्स, पेरियोस्टियम और जोड़ों के बीच में कार्टिलेज के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इस दवा का शरीर के लगभग हर ज्वाइंट पे बराबर अच्छा प्रभाव है, चाहे वो नी ज्वाइंट हो, हिप ज्वाइंट हो, स्पाइनल कार्ड हो, सभी पे इसका अच्छा प्रभाव है। अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। इसके लक्षणों में अगर जैसे पेशेंट चलता है तो लगता है पैर में बिल्कुल जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, वो बैठ जाता है एकदम। सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है, लगता है पैर में जान ही नहीं है, पैर आपका साथ छोड़ दे रहे हैं। कुर्सी से उठ के बैठने में ऐसे लगता है पैर पे ताकत ही नहीं है, अचानक से बैठ जाता है पेशेंट। चलने फिरने पे घुटनों से कड़ कड़ की या चट चट की आवाज आती है। कमर में दर्द होता है, जिसमें पेशेंट कमर के बल पे ही दबा के लेटने पे कमर दर्द में उसको आराम मिलता है। अगर चोट या मोच लग जाए और उस स्थिति में आपके लिगामेंट में दर्द हो रहा है और जोड़ सूज गए हैं, उस स्थिति में आपका रूटा बहुत अच्छी दवा है। अगर समान लक्षण हो तो रूटा 30 में ऐसे गोलियों में बनवा लें आप, और 4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम आप चूस लें, उससे आपको बहुत राहत होगी। अगर आपकी बीमारी थोड़ी पुरानी है, पुराना चोट और मोच है, तो रूटा 1 ml की एक खुराक आपको हफ्ते में 1 बार लेनी चाहिए, जिससे आपके चोट और मोच में काफी राहत मिलेगी। अगली मुख्य मेडिसिन है अंगुस्टा वेरा। पिक्चर मैंने यहाँ लगा दी है, आप देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को आर्थराइटिस के साथ साथ पैरालिसिस की भी कंप्लेन है तो यह मेडिसिन सोची जा सकती है। पेशेंट के जोड़ एकदम स्टिफ हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, उसको घुमाने में भी मुश्किल होती है। साथ ही अगर पेशेंट चल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो घुटने से उसके चट चट की आवाज करती है। अब जानेंगे कि अंगुस्टा वेरा दवा किस प्रकार ली जाए। अगर लक्षण समान है तो अंगुस्टा वेरा को मदर टिंचर में लेना चाहिए और आधे कप गुनगुने पानी में 15 बूंद डाल के सुबह शाम उसको पी लेना चाहिए। ऐसा करीब 1 हफ्ते तक करें। अगर लक्षणों में आपको राहत मिलती है तो उसको 15 दिन तक और आगे भी आप पी सकते हैं। आपके जोड़ों के दर्द में काफी राहत होगा। अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है, यह ऑस्टियोआर्थराइटिस की बहुत अच्छी दवा है। जब आपके दाहिने कंधे में दर्द, सूजन और छूने पे गर्म महसूस हो रहा है, साथ ही अगर पूरे बाजू में दर्द, सूजन और छूने पे गर्म महसूस हो रहा है, आपके रिस्ट यानी कलाइयों में दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है और छूने पे आपका गर्म महसूस हो रहा है, साथ ही आपके दाहिने कूल्हे में भी दर्द हो रहा है या सूजन हो रहा है, उस स्थिति में यह दवा सोची जा सकती है।
जब आप पहली बार उठ के चलने की कोशिश करते हैं तो आपके जोड़ जो है दर्द करने लगते हैं, और लगातार जब आप चलते रहते हैं धीरे धीरे तो उस दर्द में थोड़ी राहत मिलती है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड दवा सोच सकते हैं। अब जानते हैं इस दवा को लेनी कैसे है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोड आप 200 में गोलियों में इस प्रकार बनवा लें, और आप सुबह शाम 4-4 गोलियां जीभ पे रख के चूस लें। 1 वीक तक आप ऐसा लें। अगर आपको राहत मिलता है लक्षणों में तो आप 15 दिन तक करीब ये दवा लें, आपको जोड़ों के दर्द में जरूर राहत होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।